दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। आज हम परिचय कराते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार गायक कुमार संतोष जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। जी स्वागत है। अच्छा सर, सिंगर के साथ आप नेता भी हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम नेता कार्यकर्ता हैं जी। नेता तो क्या कहेंगे उसको, हम लोग काम करते हैं जी। और काम कर कर के सभी समाज का सेवा न हम लोग करते हैं, तो कार्यकर्ता हुए जी। तो ऐसा है कि हम लोग कॉलेज के टाइम से ही ये हम लोग छात्र नेता थे। जी। तो लखीसराय में हम लोग जो है तो छात्र नेता से हमारा सफ़र चला, प्रखंड अध्यक्ष हुए कांग्रेस का। उस समय कांग्रेस का हम प्रखंड अध्यक्ष थे। अब हम दूसरे पार्टी में चले आए हैं, तो वहाँ से फिर सफ़र चला, सब सामाजिक काम। अगर मान लीजिए जब हम नहीं थे कार्यकर्ता नेता, जो काम नहीं था मेरा, तो टोले मोहल्ले में भी हम लोग देखते थे कहाँ नाला सफाई हुआ कि नहीं हुआ। तो यही तो समाज का सेवा है ना, तो यही समाज का सेवा, बड़ा का सेवा तो वही है। हाँ वही है। सर, आप आरसीएम म्यूजिक में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें कितना संघर्ष करना पड़ा आप? देखिए, संघर्ष तो काफ़ी करना पड़ा। जब हम लोग पहले जब सिंगर थे तो छोटा मोटा सिंगर थे। हम लोग बालू साइड में जब स्टेज होता था तो सेक्रेटरी के नाते हम 1 सॉन्ग 2 सॉन्ग जरूर कर देते थे। और प्रोग्राम वाले जिनको हम लोग लाते थे तो वो माइक हमको दे देते थे। तो उस समय के ज़माने में जब हम डम डम डिगा डिगा किए थे, जब हिंदी सॉन्ग किए थे, तो उस समय हम भोजपुरी गायक नहीं थे। तो उस समय हमको भी एक्चुअली मालूम नहीं था कि हम सिंगर हैं कि क्या हैं। जी। दरअसल हम सिंगिंग की लाइन में प्रवेश, हमको नहीं पता था कि हम सिंगर हैं। तो एक दिन हुआ क्या कि हम बाथरूम में गुनगुना रहे थे, जैसे सब लोग गुनगुनाते हैं सब लोग। उसी समय हमको कुछ मालूम पड़ा कि हम कुछ अच्छा, मेरी आवाज़ है। तो फिर प्रोग्राम तो कराते ही थे साल में, छठ पूजा के शुभ अवसर पर। तो वही स्टेज पर हमने एक सॉन्ग ले लिया, माइक जब ले लिया तो उन्होंने दे दिया। अब दे दिया तो हम स्टार्ट हो गए गाने के लिए। हाँ, तब स्टार्ट हो गए तो सारे सामने में हमारे पिताजी बैठे हुए थे, चाचा जी थे, फूफा थे, मतलब सारे, मतलब चूँकि सबको पास मिला था, मेरे बाबूजी ही पास बांटे थे सबके सामने। हाँ, और चैरिटी शो था, उसके बाद सारी पब्लिक थी वहाँ। तो उसी में हमने एक सॉन्ग किया था और काफ़ी सब लोग सराहें, और मेरे परिवार में भी सराहना हुआ। खास करके हमारे पिताजी बहुत सराहें कि तुम्हारी अच्छी आवाज़ है, ऐसे है। फिर भी हम बिजनेस करते ही रहे, और चूँकि हमको तो बिजनेस करना, बिजनेसमैन थे, छोटी मोटी बिजनेस था हमारा। क्या तो चीज़ का बिजनेस था? वो था गद्दी था, चीनी और डालडा का। इसके पहले हम तेल मिल भी चलाए, पिताजी दोनों, हम दोनों साथ मिल करके। तो तेल पेर रहे थे। तेल जो पेड़ाई होती है ना, उसी को तेल मिल कहा जाता है। तो सरसों तेल पेड़ाई होती थी। तो उसके बाद हम लोग का ये काम हुआ, तो ये काम भी किए। तो एक्चुअली क्या है कि सिंगिंग में हम तो शौकिया कर दिए स्टेज। हम तो सिंगर जो थे क्या थे हमको मालूम पड़ा था, हम तो कर दिए। लेकिन मेरा रुझान बिजनेस पर ही था, परिवार चलाना, बिजनेस चलाना। चूँकि पिताजी बिजनेसमैन थे तो हम भी बिजनेस करते थे। गाना पर ध्यान नहीं उतना देते थे उस वक्त? मैं शौकिया थे जी। लेकिन अब वो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे परिवार में मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया जी। दुर्भाग्य से। तो अब हम बच गए, हम और पिताजी। फिर दोनों मिलकर बिजनेस किए, काफ़ी बिजनेस, फिर 5 साल टाने अपना भर। लेकिन फिर पिताजी का चूँकि उम्र ज़्यादा हो गया तो फिर पिताजी हमारा साथ छोड़ दिए। तब फिर हम डिसाइड किए कि क्या करें। अब चूँकि एक आदमी से तो व्यापार होगा नहीं। तो अब चूँकि होलसेलर का काम था, डालडा चीनी, फिर भी हम 4-5 साल बहुत संभाले उसको। उसके बाद जब नहीं देखे कि नहीं संभलेगा, तब देखिए हम सिंगर बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन प्रकृति का क्या मंजूर था, ईश्वर का क्या मंजूर था कि भाई का एक्सीडेंट, फिर पिताजी उम्र में चले गए, साथ हम अकेले हो गए।
उसके बाद तब हम डिसाइड किए कि क्यों नहीं हम अपना कैसेट बनाए। फिलहाल तो अपना ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही ना मार्केट में आने के बाद सब कंपनी वाले कैसेट करवाते हैं। तो वहाँ से फिर हम ट्रांसफ़र होकर पटना चले आए। फिर पटना आकर के फिर कैसेट बना, बलमा हमारे से स्टार्ट हुआ। सारा कैसेट हमारा सेंसर बोर्ड पास होता है, चूँकि कंपनी वाली ऐसे जो सिंगर होते हैं उसका सारा सेंसर बोर्ड पास होता है। तो कर धर के फिर अपना जो है, फिर हम जब पटना आ गए फिर कपड़ा की दुकान खोल लिए, क्या कि हमारा रुझान तो बिजनेस पर था। घर के बिजनेस बंद कर दिए? हाँ, तो पहले बंद हो गया था ना। फिर देखिए कपड़ा की दुकान खोले। फिर कपड़ा की दुकान जैसे ही खोले 3 साल अच्छा कमाई हुआ। अब फिर एमजी देना बंद कर दिया। कदम कुआं मेरा शोरूम बनाए थे कपड़े का, तो एमजी देना बंद कर दिया। फिर देखिए वहाँ से हम रद्दो बदल कर करके फिर वहाँ लिए एक मकान, वहाँ पर नीचे फिर कपड़ा का दुकान वहाँ खोले। मतलब कि हम जो थे कि रुझान बिजनेस में था। फिर प्रकृति का देखिए क्या मंजूर था कि 3-4 साल के बाद चला। 4 साल के बाद जितना भी खटिया वाले और जो फुटपाथ वाले लगाते हैं ना जी, वो सब भाव फंसा दिया। 25 रुपया पर 30 रुपया पर जीन्स टी शर्ट बेचने लगा। तो उतना में कैसे पोसाय पड़ेगा? कोई भी आउटलेट खोला है तो कोई भी आदमी को कैसे पोसाय पड़ेगा? जितना तो पेट पलाता है उतना ही आदमी काम करना चाहता है कि मेरे इतना से पेट पला जाए। हाँ, तो जब हमने देखा कि नहीं परिवार बढ़िया से नहीं निक सुख चलेगा, तब फिर वहाँ से फिर हम उसको उठा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो कर लिए। चूँकि म्यूजिक के क्षेत्र में तो पुराना थे, फिर भी हम सिंगिंग के लाइन में फिर स्टूडियो खोल लिए। अब फिर देखिए स्टूडियो जैसे ही खोले कि तैसे ही फिर जो ऐसा नहीं लोग फिर ये कर दिया स्टूडियो में। जब चलने लगा स्टूडियो कि फिर जो है सबको ब्रेन वॉश किया, क्या किया नहीं किया। फिर वहाँ से स्टूडियो करके फिर वहाँ से हम कुछ किए इधर दिल्ली। फिर कैसेट, मतलब कि हम नहीं चाह रहे थे, हम तो बिजनेस से करना चाह रहे थे, लेकिन प्रकृति का ही मंजूर था कि नहीं तुमको वहाँ सफर जाना है। चाहता है पर ऊपर से जो भी हुआ, हाँ, तो प्रकृति का हम जैसा देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं अपने आप को कि हम नहीं चाह रहे थे कि हम सोच रहे थे बिजनेस से छोटा मोटा कर ले जाए, लेकिन प्रकृति ऊपर वाला का क्या मंजूर है कि टान करके इधर जो है। तो आज फिर RCM ज्वाइन किए, फिर RCM से लगातार कैसेट आ रहा है। तो वो स्टेज का हम एक सुना देते हैं आपको, जो हमने बालू साइड में किया। और इधर मैं पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी का भी काम कार्यालय का देखता हूँ, कहाँ जहाँ कहाँ क्या है। तो हम लोग का एक जो है, हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं दिल्ली में JDU का। तो इसका सदस्यता अभियान भी हम चलाते हैं, बहुत सदस्य जुड़े हैं, सब लोग को जोड़ रहे हैं। और वहाँ भी रहते थे तो हम समाज से दूर नहीं रहे, समाज से ही जुड़े हुए थे, आज भी समाज से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ का हम एक जैसे ही सॉन्ग किए थे, डम डम डिगा डिगा, वो हम आपको बता देते हैं। तो लोग बड़ा सराहना किया, उसी से हमको हिम्मत भी मिला। फिर भी अब बिजनेस में घुसे, अब बिजनेस कामयाब नहीं होते गए तो इधर रुक किए। अब भगवान का वही मंजूर था, हम बता देते हैं आपको। अरे डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा, अरे डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, अब बिन पिए मैं तो गिरा, हाय अल्लाह, अरे सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, अब बिन पिए मैं तो गिरा, हाय अल्लाह, अरे सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। थैंक यू सर। तो ये सॉन्ग जब मैं गाया, परफॉर्मेंस किया, सारा लोग सराहे, जनता लोग, मेरे फादर जो मेरे पिता थे वो काफ़ी सराहे। तो वहाँ से सफ़र स्टार्ट हो गया, आज यहाँ तक हैं, आपके पास हैं, सब लोग उसके सामने हैं जी। सर अभी RCM म्यूजिक से अभी सबसे अच्छा कौन सा गाना आ रहा है आपका? एक देखिए, हम इसका एक रिमिक्स कर रहे हैं जी। एक रिमिक्स आ रहा है मार्केट में जी। कि माई के तरूप बाटे सुनर मंदिरिया, अरे भखल भखौटी उतारी सारी दुनिया, अरे गाबे लिगितिया धीरे धीरे राजा धीरे धीरे,
मालिन कह रही है कि माई के जे रूप बाटे सुनर मंदिरिया, अरे भखल भखौटी उतारी सारी दुनिया, अरे गाबेली गीतिया धीरे धीरे राजा धीरे धीरे, अरे धोबेली भोरे भोरे माई मंदिरिया, आ गाबेली गीतिया धीरे धीरे, धोबेली भोरे भोरे माई मंदिरिया, आ गाबेली गीतिया धीरे धीरे। मालिन कह रहे थे। और एक लेटेस्ट आया है कि हुमी से दी मजाक में मान के चला। फिर तीसरा है कि गोड़ी खात बाड़ी कमला पसंद, अरे कहाला पर कर तारी जांग, कि गोड़ी खात बाड़ी कमला पसंद, अरे कहाला पर कर तारी जांग, नहीं तनी को शर्माली नहीं तनी को डेराली, अब बनवा तारी अपन रंग, की कहाला पर कर तारी जांग, गोड़ी खात बाड़ी कमला पसंद, हर कहाला पर कर तारी जांग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद आपको भी। और हमारे जितने भी देखने वाले दर्शक चाहने वाले सभी को हम यही कहेंगे कि ऐसे ही चैनल पर प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखें, और हम नए नए विज़न आपको लेके आते रहेंगे, और खुशी से आप लोग सराबोर रहें। चूँकि म्यूजिक का यही काम है, हम लोग जो मार्केट में उतारते हैं वो जनता के लिए ही उतारते हैं, कि उनको खुशी देने के लिए उतारते हैं, इसलिए हम लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं कि उनको खुशी देना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना न भूले। हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।